नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। कॉलेज चौराहे में दिन दहाड़े बाइक सवारों ने की लूट, 2 युवकों के साथ की मारपीट। 80 वर्षीय वृद्ध महिला के मृत्यु उपरांत परिजनों ने किया देहदान। वेतन विसंगतियों को लेकर पटवारी संघ बैठा धरने पर। और 21वीं सदी में जीवन कौशल विषय पर संभाग स्तरीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। इन खबरों के साथ अन्य खबरें विस्तार से। 80 वर्षीय वृद्ध महिला का मृत्यु उपरांत उनके परिजनों ने आज देहदान कर दिया। रीवा जिले में देहदान करने वाले पुण्य आत्माओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में आज सतना जिले की मैहर निवासी 80 वर्षीय प्रेमलता जोली ने देहदान कर दिया। मृत्यु उपरांत उनके परिजनों ने उनका शरीर श्याम शाह मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया। अब उनके शरीर का उपयोग मेडिकल के छात्र पढ़ाई के लिए कर सकेंगे। इस दौरान मृतात्मा के परिजनों सहित कई नेता, समाजसेवी और मेडिकल स्टाफ उपस्थित रहा। निवासी मैहर पति श्री इंद्रसेन जॉली, ये इनका शुरू से ये संकल्प था कि मैं अपनी बॉडी को डोनेट करूंगी। तो उनकी इच्छा के अनुरूप ये कार्यवाही संपन्न हुई। और ईश्वर कैसे 80 साल उम्र थी मम्मी जी की, और अभी लगभग 15 दिन पहले उनको ब्रेन स्ट्रोक आया था मैहर में। और फिर जबलपुर ले गए थे ट्रीटमेंट के लिए, तो आराम आ गया था, मगर 2-3 दिन पहले हम ले आए थे डिस्चार्ज करवा के। तो सुधार था तबीयत में, मगर मैहर आने के बाद फिर एक दिन ठीक रही। उसके बाद से फिर कल सुबह 1 घंटे में ही तबीयत डाउन हुई और फिर नहीं बच पाई। देहदान का उनका ख्याल कैसे आया था? कैसे कुछ सामाजिक कार्य में? हाँ, सामाजिक कार्यों में रहती थी और आई डोनेट किया हुआ था। ये भी फॉर्म उन्होंने भरा हुआ था। कब बना था ये लगभग कुछ समय हो गया था। और इनका हस्बैंड क्या करते थे? पापा जी मैं ठेकेदारी का काम करता था और संजय गांधी हॉस्पिटल का बनवाने में हम लोग यहीं पे रहे 8 साल। उस टीम में सदस्य थे। और बस प्रभु की कृपा थी, गुरुजी की आज्ञा से लेके उन्होंने कहा कोई संस्था है कर दीजिए। तो दूसरे के काम के लिए उनका भाव यही था हमेशा कि दूसरों की सेवा करना, समाज का काम करना। उस भाव को आज मैहर के सब प्रतिष्ठित आदमियों के साथ हम लोग यहाँ आए हैं और बॉडी को डोनेट किया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, हम सबको ये दुख सहने की शक्ति दे और समाज में आगे भी ये संदेश जाए। कॉलेज चौराहे में बाइक सवार बदमाशों ने 2 युवकों के साथ जमकर मारपीट की, जिसके बाद 4000 रुपये लूटकर फरार हो गए। पीड़ित दिलीप ने बताया कि वो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा बाईपास में रहता है और खुटेही स्थित ई बाइक शोरूम में काम करता है। पैसे लेने के लिए रक्षाबंधन के दिन ट्रांसपोर्ट नगर जा रहा था, तभी कॉलेज चौराहे में रेड सिग्नल आ गया। सिग्नल खुलने का इंतजार करते हुए कॉलेज चौराहे पर खड़ा था, तभी बाइक में सवार 3 लोग आए और पीछे से गाड़ी में धक्का मार दिया। जब धक्का देने पर उन्हें टोका तो उल्टे गाली गलौज करने लगे और मारपीट की। इस दौरान उसके दोस्त ने जब मना किया तो उसे भी मारने लगे। पीड़ित के दोस्त ने बताया कि दोनों को बुरे तरीके से मारा है। इसके बाद जेब में रखे 4000 रुपये छीन कर फरार हो गए। उन लोगों ने पीछा भी किया, लेकिन करहिया मंडी के बाद वो गायब हो गए। मामले को लेकर हमारे संवाददाता सुनील शर्मा ने दोनों पीड़ितों से बात की। क्या नाम है तुम्हारा? दिलीप सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? बड़ा बाईपास। वहाँ रहते हो? क्या घटना घटी तुम्हारे साथ? ये हम एक्चुअली दोस्त के साथ जा रहे थे ट्रांसपोर्ट पे, तो अचानक 2-3 लड़के मेरी स्कूटी से स्कूटी में क्या कर दिए तुम्हारे? वो मतलब टक्कर होने वाली थी, मतलब अच्छा, मतलब टच होने वाला था? हाँ, टच होने। मैं बोला भैया देख के चलाइए, तो इतने में बहस हो गई हम लोगों की। अच्छा, तुम लोग बोले देख के चलाइए तो देख, हाँ, उनको लगा कि गाली दे रहे हैं शायद। फिर थोड़ी देर बाद आने के बाद थप्पड़ मारने लग गए, तो गाड़ी रोक के फिर हम दोनों को ही मारने लग गए। फिर तुम लोग को मारे? कितने लोग थे वो? 3 लोग थे सर। कहाँ गए वो? हम लोगों ने उनको पीछा किया था, करहिया मंडी की तरफ से रास्ते से जो जाती है। कैमरा नहीं चेक करवाया? कैमरा नहीं चेक करवाया सर भी। कॉलेज चौराहे पे मतलब जैसे टर्निंग कर रहे थे तो पीछे से ऐसा लगा कोई ठोंक देगा, तो इसने बोला मुझे से कि कोई ऐसा लगा ठोंक दिए, तो उनको लगा कि वो हम लोग गाली दिए हैं, वो लोग हमको मारने लग गए। बस ऐसा। ये कहाँ से थे? कौन लोग थे? ये मुझे नहीं पता है कौन लोग थे। बस लोग मारे हैं? 3 लोग मिलके मारे हैं। कहाँ कहाँ मारे हैं? इसको ज़्यादा मारे, हमको 2-3 लपड़े हमारे हैं, बस हो गए। और चोट कहाँ है? चोट इनको यहाँ पर चला, बेल्ट से मारे हैं। थाने में शिकायत हो गई है? हाँ, हो गई। पुलिस क्या बोली? कुछ बताइए। पुलिस बोली मेडिकल होगा अभी।
तो चौराहे में मारपीट हुआ, कैमरे लगे हैं, कैमरे हाँ, से करवाए तुम लोग? अभी नहीं करवाए। किधर गए हैं आरोपी? वो पीछा किए थे हम लोग उनका। वो जो मंडी वाली सीधा रास्ता जाती है वहाँ पे मिले थे, भैया लोग को बुलाए थे तो भैया लोग आए, वो लोग कौन बोले सी मंडी तरफ रास्ता जाती है? नई मंडी साइड जो यहाँ से पेट्रोल पंप के बगल से जाती है, वहाँ तक नदी के पास मिले थे वो लोग। भैया लोग पहुँचे और उन्होंने बोले कि थाने चलना है, तो वो लोग चले आगे आगे, वो भाग गए। हम लोग काहे में थे मारपीट करने वाले? बाइक में थे? स्कूटी में थे, एक्टिवा में। कहाँ के रहने वाले होते? लोक शिक्षण संचालनालय स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश भोपाल के तत्वाधान में 21वीं सदी में जीवन कौशल इस विषय पर संभाग स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन रीवा में किया गया। आयुक्त लोक शिक्षण संस्थान के निर्देशानुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जीवन कौशल की चुनौतियों को लेकर सीएम राइज स्कूल के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन आज शासकीय मार्तंड उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रीवा क्रमांक 1 में किया गया। इसमें रीवा व शहडोल संभाग से प्रत्येक सीएम राइज स्कूल के 3 शिक्षक ट्रेनिंग के लिए बुलाए गए। ये ट्रेनिंग पीरामल फाउंडेशन और मास्टर ट्रेनर्स ने मिलकर जीवन कौशल 21वीं सदी में क्या चुनौतियां आएंगी उसके संबंध में 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। कार्यक्रम को लेकर हमने आयोजक मंडल के पदाधिकारियों से बात की। के तहत जीवन कौशल 21वीं सदी में क्या चुनौती आएंगी, तो जो रीवा और शहडोल संभाग के सीएम राइज विद्यालय हैं, वहाँ के प्रत्येक विद्यालय से 3 शिक्षकों को यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। और ये ट्रेनिंग आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल के निर्देशन में रीवा और शहडोल संभाग की रीवा संभाग को आयोजक करने के लिए दायित्व सौंपा गया है, जिस पे हमारे पीरामल फाउंडेशन और मास्टर ट्रेनर्स मिलकर जीवन कौशल 21वीं सदी में क्या चुनौती आने वाली है उसके संबंध में 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिस पे इनको ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से, इनके समूह के माध्यम से गतिविधियां कराकर और जीवन कौशल के विकास के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कैसे इंक्रीज होगा? इन जो चुनौतियां आने वाली है 21वीं सदी में शिक्षा में, उनसे इनका परिचय कराया जाएगा। और निश्चित रूप से जब ये सीख के जाएंगे तो छात्रों को भी ये सिखाएंगे कि आपको आगे आने वाले समय में किस प्रकार की परिस्थितियों से जूझना पड़ेगा, चाहे वो जीवन कौशल हो, चाहे नैतिक शिक्षा से हो, चाहे व्यावसायिक शिक्षा से हो। और साथ ही साथ इनको वित्तीय समावेशन के संबंध में भी कैसे हम वित्तीय प्रबंधन कर सकते हैं आगे आने वाले अपने जीवन में, उसके संबंध में भी शिक्षकों को सिखाया जाएगा, जो कि छात्रों को सिखाएंगे, जिससे निश्चित रूप से छात्र लाभान्वित होंगे। सीएम राइज में सर अभी क्या नवाचार है जो अभी तक नहीं मिल पाया शासकीय विद्यालय? तत्काल ही सीएम राइज के लिए परिवहन सुविधा शुरू होने वाली है, जो कि छात्रों को 15 किलोमीटर के दायरे में जो एडमिशन्स लेंगे सीएम राइज विद्यालय में। शिक्षा के स्तर की बात कर रहे हैं, क्या स्तर बढ़ेगा सीएम राइज? शिक्षा के स्तर बढ़ने का कई कारण। एक तो यहाँ पर जो एडमिशन्स हैं वो सीमित संख्या में हैं, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप किए गए हैं, और मुख्य रूप से जो स्किल्स है, जैसे व्यावसायिक शिक्षा है, नैतिक शिक्षा है, खेल कूद है, स्वास्थ्य संबंधी है, इन सब के लिए यहाँ पर अंशकालिक नियमित शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। तो इस तरीके से छात्रों का सर्वांगीण विकास होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो भी योजनाएं हैं सर्वप्रथम यहाँ पर लागू की जाएंगी, और उसके लाभ को देखते हुए अन्य विद्यालय में भी लागू की जाएगी। तो मुख्य रूप से यही है कि स्टैंडर्ड शिक्षा का यहाँ से तय होगा, और उसके आधार पर हमारे अन्य विद्यालय भी इसको लागू कर सकेंगे। प्राइवेट स्कूल को चुनौती दे पाएंगे सीएम राइज? निश्चित रूप से प्राइवेट स्कूल को, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे स्टाफ, शैक्षणिक स्टाफ के माध्यम से, चूँकि हमारे सीएम राइज में जो शिक्षक आ रहे हैं वो चयनित होकर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका शैक्षणिक दायित्व, जो कार्य करने की पद्धति है, वो अन्य विद्यालयों से अच्छी है, और वो प्राइवेट विद्यालय को चुनौती देने की स्थिति में है। सबसे बड़ी जो प्राइवेट विद्यालय में है, जैसे
सुविधाएं, चाहे वो भौतिक संसाधन की हो, शैक्षणिक स्टाफ की हो या परिवहन संबंधी, तो परिवहन संबंधी सुविधाएं भी सीएम राइज विद्यालय में सभी में दी जा रही है, जिससे समाज सत्र में हमारे बीच आज मुख्य अतिथि के रूप में शासकीय शिक्षा महाविद्यालय रीवा के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर रामनरेश पटेल जी, इस जिले के जिला शिक्षा अधिकारी सम्माननीय श्री उपाध्याय जी, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के योजना अधिकारी दायित्व का निर्वहन करने वाले मिश्रा जी, हमारे संभाग में जो आपके इस प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी हैं और व्यावसायिक शिक्षा के समन्वयक महेंद्र सिंह जी, आपको जो 3 दिन प्रशिक्षण देंगे हमारे मास्टर ट्रेनर्स, जो संभाग स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स हैं, और पीरामल फाउंडेशन जो हमें इस प्रशिक्षण की विषय वस्तु बनाने में और प्रशिक्षण को संचालित करने में 3 दिन सहयोग करेगा। और आप सभी रीवा और शहडोल संभाग से आए हुए प्रशिक्षणार्थी शिक्षक साथियों, रीवा संभाग की ओर से आपका मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम यहाँ 3 दिवस उपस्थित रहकर आयुक्त लोक शिक्षण के निर्देशन के अनुसार 21वीं सदी में जो चुनौतियाँ शिक्षा में आने वाली हैं, विशेष तौर से वो स्किल डेवलपमेंट हो, कौशल संबंधी हो, और जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा में नैतिक शिक्षा, वेतन विसंगतियों को लेकर आज मध्य प्रदेश पटवारी संघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के बैनर तले आज जिले भर के पटवारी एकत्रित हुए और धरना प्रदर्शन आरंभ किया। पटवारियों का कहना है कि पिछले 25 साल से उनके ग्रेड पे पर बढ़ोतरी नहीं हुई। आज भी 2100 ग्रेड पे स्केल पर काम कर रहे हैं, जबकि आरआई, नायब तहसीलदार और तहसीलदार को ग्रेड पे बढ़ा दिया गया है। पटवारी ने कहा कि 2007 में घोषणा की गई थी कि पटवारियों का ग्रेड पे बढ़ेगा, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पटवारियों का ये भी कहना है कि सरकार के पास फ्री में बांटने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं उनका पैसा देने के लिए खजाना खाली है। उन्होंने कहा कि पटवारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इस संबंध में हमने पटवारी संघ के पदाधिकारियों से बात की। हम लोगों का मेन मांग बहुत दिन से 25 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, और उसमें मेन पे ग्रेड है। जो 25 साल पहले मिलती थी वही लगातार चली आ रही है। अन्य विभागों के सबके बढ़ गए, अमूमन हमारे राजस्व विभाग में भी बढ़ गए। जैसे पटवारी के बाद आरआई, आरआई के बाद नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार के बाद तहसीलदार होते हैं। तो इनके भी पे ग्रेड में जो है तो विसंगत हो गई है। पटवारी को 2100 में रखे हैं, पुराना आरआई को अब तो 2800 में कर दिए, तो जबकि बीच में अभी 2400 बकाया है। अब फिर 3600 उनको कर दिए। नायब तहसीलदार का बीच में 3200 बकाया है, फिर तहसीलदार को 4200 कर दिए। भाई पटवारी के बाद आरआई, आरआई के बाद नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार के बाद तहसीलदार, इस तरह से पे ग्रेड होना चाहिए। तो इसमें भी संगत कर दिए, एक पे ग्रेड घटा दिए। जब 4200 तहसीलदार का कर दिए हैं तो नायब तहसीलदार का 3600 होना चाहिए, ठीक। फिर 3200 होना चाहिए आरआई का, और 2800 होना चाहिए पटवारी का। हम लोगों का यही मांग है कि पे ग्रेड जो विसंगत है तो बराबर कर दिया जाए। और नहीं करते हैं ना तो सबका घटा दें। 2100 हमारा किए हैं तो 2400 आरआई का कर दें, 2800 नायब तहसीलदार का कर दें, 3200 तहसीलदार का कर दें, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वेतन विसंगत 25 साल से पड़ी हुई है, और नायब तहसीलदार का तहसीलदार में अंतर, तहसीलदार के आरआई, नायब तहसीलदार के आरआई में अंतर, आरआई के पटवारी में अंतर। क्या लगता है आपको पटवारी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है? ये बात तो सही है, सौतेला व्यवहार हो रहा है। मतलब ये है कि अभी नहीं, 25 साल से चल रहा है। जबकि 2007 में सनावत में एडमिशन हुआ था, उसमें सीएम खुद बोले थे कि हम 2800 का पे ग्रेड देंगे। इतने दिनों से मतलब लंबी मांगे, कई बार अपन लोगों ने कई बार हड़ताल किए हैं, पर वापस आ जाए। कहीं कोर्ट का बहाना आ जाता था,
कहीं कोर्ट का लगा देते थे, कहीं आश्वासन दे देते थे, इसी में चलता चला आ रहा है। इस बार तो बार पार की लड़ाई है, अपन लोग किए हैं। ग्रुपों से भी लेफ्ट हो गए क्या? अरे बहुत सब ग्रुपों से लेफ्ट हो गए हैं, शासकीय काम टोटल बंद कर दिए हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी बैठक आज संपन्न हुई। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी भी अब पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है। समाजवादी पार्टी रीवा इकाई की कार्यकारिणी बैठक आज संपन्न हुई, जिसमें अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष का चयन अब्दुल अंसारी के रूप में किया गया। इस दौरान समाजवादी पार्टी की रणनीतियों को लेकर कार्यकर्ताओं और उपस्थित पदाधिकारियों से बात की गई। जो अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष मेरे को बनाया गया है समाजवादी पार्टी का, तो मैं पहला व्यक्ति हूँ जो कार्यालय खुद खोल रहा हूँ। बाकी आज तक किसी ने खोला नहीं है, पद ले लेते खोलते नहीं हैं। तो अपन ने पहला काम किया है कि अल्पसंख्यक को और सभी समुदाय को जोड़ने का। और वैसे भी आप जानते हैं 2004 में मैंने लोकसभा लड़ा था समता पार्टी से, 13 में विधानसभा लड़ा, 14 में लोकसभा लड़ा, चौथे नंबर में थे, और अभी 22 में हमने महापौर का लड़ा। तो हमारी मतलब जो भी मोहल्ले के लोग हैं, महिलाएं हैं चारों तरफ की, वो सब जुड़ी हुई हैं और प्रयास करते हैं कि गरीबों की मदद भी करते रहते हैं। अगर कहीं शादी बारात है या कोई बीमारी हो गई, अगर वो मेरे पास आता है तो मैं उसकी मदद करता हूँ, लेकिन बताता नहीं हूँ। कोशिश ये मेरी रहती है। और कोई भी समुदाय का है, मैं सबका सम्मान करता हूँ, सबके साथ रहता हूँ। और आज भी मेरा हौसला है कि कोई भी किसी भी मतलब समाज का हो, हमें व्यक्ति से मतलब है, मानव से, यानी मानव ही मानवता है। हमें मनुष्य सबसे है मतलब मोहब्बत, तो हम अनुदान करते रहते हैं। ये मेरे तो समाजवादी का मुझे आपका अल्पसंख्यक का जिला अध्यक्ष बनाया गया, उस नाते मैंने पहला प्रोग्राम किया। और इसका कार्यालय है, अब वो बैनर नहीं बन पाए, बात अलग है। तो हमने मतलब यहाँ रखा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए अल्पसंख्यक के, आपके वजीर खान आए, और ये आपके प्रदेश अध्यक्ष शकील खान आए, और इंदवान बहुत सारे नेताओं आए हैं हमारे पास। और सभी ने बहुत अच्छे सराहनीय की बात की है कि आप जैसा आदमी हमने नहीं देखा। यानी हम जिस पार्टी में रहते हैं तो दिल जान से लगे रहते हैं। मैंने आज तक कोई बता दे कि मैं किसी से चंदा नहीं लिया। अगर मेरे पास पैसा है, मैं चुनाव लड़ता हूं और उसी से समाज का काम भी करता हूं। और आपके दुआओं से अल्लाह ताला यानी ईश्वर ने हमको इतना दे रखा है कि हम ये चाहते हैं, आप लोगों से भी दुआ करते हैं कि आप लोग दुआ करिए मेरे हक में कि मैं देनदार बनूं, लेनदार ना बनूं। चुनाव आ गया, चुनाव में क्या रणनीति रहेगी? चुनाव में नहीं, चुनाव में हम जाएंगे और कोशिश करेंगे, और पार्टी जिसको चुनना चाहे चुनेगी। हमारा प्रयास है कि हम लड़ेंगे। अब समाजवादी पार्टी टिकट दे दे तो और बेहतर हो जाए, मैं तो यही उम्मीद में हूँ। पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी हैं आप, तो किस विषय पे, कैसे जनता के बीच में, कौन से जनता के बीच में यही जाएंगे कि जैसे हम जनताओं के बीच में अभी लॉकडाउन में भी खाना बांटते थे, तो मेरा ये है कि खाना बांटते थे, कच्चा और पक्का दोनों खाना बांटते थे, तो उससे भी अपना पॉपुलरिटी है। और दूसरा मैं मेरे मतलब सामाजिक आदमी भी हूँ और राजनीतिक भी हूँ और व्यापारी भी हूँ।
मुद्दे मेरे यही है कि जिनका राशन कार्ड वगैरह नहीं बनता है और लोगों को नाजायज़ परेशान करता है, और अक्सर क्या होता है कि पुलिस वाले पैसा ले दे के एक दूसरे को फंसा देते हैं, ऐसा नहीं। मेरे साथ मैं तो कहना है कि ईमानदारी से आप काम करिए, जो गलत है गलत है और जो सही है सही है, मेरा ये। और जनता की पीठ पे यही जाएंगे कि देखिए आप लोग हमको जिताइए और आप लोगों के सामने मैं खड़ा उतरूँगा, क्योंकि मेरे मतलब चारों तरफ घर द्वार है, तो मतलब कहीं भी आप आ सकते हैं। और आधी रात को अगर आप आते हैं, अभी आयुर्वेदिक कॉलेज में एक पंडित जी हैं, एक साहू के यहाँ पानी भरने गए थे, उन्होंने नहीं कर दिया, तो वो आई तो बताने लगी मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे को पानी नहीं दिया। मैंने कहा दीदी ऐसा है कि जब भी समय में पड़े आप आ जाइए, मेरे यहाँ से पानी ले लीजिए। मेरे ये बेटे हैं जो दुकान खोले, ये भी बेटे हैं, तो मेरी खुद की दुकान है, कमरा भी है, तो हम पानी उन्हें भी देते रहते हैं। यानी समाज का काम हम कोशिश करते हैं कि इंशाअल्लाह ईश्वर ने चाहा तो हम सामाजिक आदमी है, समाज का काम करेंगे। हार जीत अपनी जगह है, और जैसा आप लोगों का विचार रहेगा, आप लोग भी हमारे समाज के हैं, आप लोग अगर चाहेंगे तो हमको जितवा भी देंगे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। संयुक्त सहकारी समिति पैक्स कर्मचारी महासंघ मध्य प्रदेश द्वारा पिछले 15 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 16 अगस्त से संयुक्त सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ मध्य प्रदेश की संयुक्त रूप से हड़ताल जारी है। महासंघ कर्मचारियों की मांग है कि कई वर्षों से उनका वेतनमान निश्चित समय पर नहीं मिल पा रहा है, कभी 2000 तो कभी 4000 दे दिया जाता है। उनकी मांग है कि उन्हें सरकारी कर्मचारी की मान्यता मिले, सरकारी कर्मचारी जितना वेतन दिया जाए, साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा किए गए वादे पूरे किए जाएं। क्या है उनकी मांगे और क्या है समस्याएं, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। सहकारी संयुक्त कर्मचारी एकता महासंघ भोपाल जिला इकाई संयुक्त मोर्चा, ये हड़ताल हम लोगों की 16/8/2023 से अनिश्चितकालीन चल रही है। ये लड़ाई हम लोगों की वेतनमान की है। जब तक हमें वेतनमान नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई हमारी अनिश्चितकालीन जारी रहेगी। सन 2019 में वेतनमान बना था, लेकिन हम लोगों को आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हो रहा है। हमने रीवा 10/8/2023 को माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जी आए थे, हमने उनको अपने हाथ से ज्ञापन भी दिया था और उन्होंने बोला कि हम दिखवाते हैं। इसके बाद उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। अभी कितनी वेतन मिल रही है? हाँ, कुछ किसी को 2000, 4000, 6000, कोई निश्चित नहीं है कि कहीं 6000, कहीं 7000, कहीं इस तरह के है, विसंगत है। अब आगे क्या रणनीति बनाएं? हम जब तक हम लोग को वेतनमान नहीं मिलेगा तब तक हम लोग शासकीय कर्मचारी नहीं घोषित किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी के बाद वेतन भत्ता और हर एक चीज़ हम लोगों को शासकीय कर्मचारी के बाद सुविधा मिले। और इसलिए हम लोगों के पास भी बीवी बच्चे हैं, पढ़ाई है, लिखाई है, दवा है, दवाई है, हर एक चीज़ खर्चा है। हम लोगों को 2-4 हज़ार में बताइए कैसे हम लोगों का परिवार पाले और उसका वो हो। खाद का वितरण हम लोग करते हैं, वसूली हम लोग करते हैं, धान उपार्जन का काम, गेहूं खरीदी का काम, सब पूरा काम हम लोग करते हैं। मध्याह्न भोजन हम लोग बांटते हैं, आंगनबाड़ी में खाद्यान्न हम लोग बांटते हैं, KYC काम हम लोग करते हैं, मोबाइल सीडिंग। अभी तक कैसे चल रहा था 2-4 हज़ार रुपये में आप लोग का काम? नहीं, इसके पहले कहाँ चल रहा था। हम लोग तो कई वर्षों से मांग कर रहे हैं। हम लोगों का भी ये मांग पूरी नहीं हो रही है। मोदी से मोह नहीं टूट रही हो, मामा को दुश्मन मान रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, क्या है कि हमें मोह दोनों से है, लेकिन जो हमारे लिए हम उसके लिए हैं, जो हमारे लिए नहीं है उसके लिए नहीं है। प्रदेश में 55,000 हैं,
हाँ, मोदी जी हमारे लिए हैं। मामा जी हो जाएंगे तो हम मामा जी के भी साथ में हैं। नहीं, मामा जी 15-20 वर्ष से नहीं काम कर रहे हैं, हम लोगों को काम क्यों नहीं करवा लेते मोदी जी? अब अपेक्षा तो हम तो सभी से लगाए हैं भाई, मामा जी से, नाना जी से। भाई जो हमारा काम करेगा हम उसी के साथ हैं। हम प्रदेश में 55,000 हैं, उन्हीं के साथ रहेंगे जो हमारे साथ रहेगा। भाई हमारे भी छोटे छोटे बाल हैं, बच्चे हैं। अगर मांगे नहीं पूरी होती तो आने वाले चुनाव में क्या इसके नतीजे होंगे? भाई जो हमारे साथ नहीं रहेगा हम उससे साथ नहीं रहेंगे, सीधी बात। शुभ नाम आपका। रक्षाबंधन के बाद कजलियाँ का त्यौहार पूरे ज़िले में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अच्छी फसल के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। नई फसल होने पर उसे कजलियाँ के रूप में अपने मुखिया को भेंट की जाती है। गुरुवार को कजलियाँ के पावन पर्व पर पूर्व मंत्री व रीवा महाराज पुष्पराज सिंह गोविंदगढ़ के कठबंगला में रघुराज सिंह जूदेव द्वारा की गई कजलियाँ मनाने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कजलियाँ का त्यौहार मनाया गया। रीवा में कजलियाँ त्यौहार करीब 172 वर्ष से मनाया जा रहा है, जो आज भी जीवित है। रीवा रियासत के तत्कालीन महाराजा रघुराज सिंह जूदेव ने अपने कार्यकाल 1855-56 में गोविंदगढ़ के किला के काठ बगले में की थी। आज भी गोविंदगढ़ क्षेत्र में कजलियाँ का त्यौहार पूरे उत्सव और उमंग के साथ मनाया जाता है। महाराजा पुष्पराज सिंह जूदेव द्वारा लोगों के बीच अपने पूर्वजों की गरिमा का निर्वहन करते हुए कजलियाँ मिलने गोविंदगढ़ किले में पधारे थे, जहां दूर दूर से कई ग्रुप में लोग कजलियाँ मिलने आए। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।